चैप्टर स्टार्ट करेंगे। चैप्टर नंबर 5 इंडियन इकोनॉमिक्स का, वो है ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। ह्यूमन कैपिटल कौन होता है? व्हाट इज ह्यूमन कैपिटल? ह्यूमन कैपिटल क्या होता है? चैप्टर नंबर 5 इंडियन का ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। कौन होता है ह्यूमन कैपिटल? अच्छा, ह्यूमंस कौन होते हैं? लेबर। अरे ह्यूमंस मतलब हम लोग भाई, इंसान। दिख रहा है यहाँ से? तो पीछे जाना, पीछे चला। ह्यूमंस, ह्यूमंस कौन? इंसान। और कैपिटल बोले तो पैसा। तो लोगों का पैसा और उसकी फॉर्मेशन, ये सीखेंगे कि पैसा कैसे कमाया जाए, पैसा कैसे बनाया जाए। नहीं, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन मतलब लोगों की वैल्यू कैसे क्रिएट करी जाए। मतलब आप लोग आज, अगर मैं बोलूँ कि आप आज क्लास 12 के स्टूडेंट हो, मार्केट में अगर जॉब लेने के लिए जाते हो, तो मान लो लेट सपोज कितने की जॉब मिलेगी। प्लस अभी आप कोई कोर्स करोगे, कॉलेज का कोर्स कंप्लीट कर लिया, ग्रेजुएशन कोर्स कंप्लीट करा, तो फिर ज्यादा पैसे बाद में मिलेंगे ना, अभी तो कम पैसे मिलेंगे। फिर आपने पोस्ट ग्रेजुएशन कर ली, फिर और पैसे मिलेंगे। फिर कोई प्रोफेशनल कोर्स करा, पैसे मिले। तो इसको क्या बोलेंगे कि आपकी क्या हो रही है? ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। समझ रहे हो मेरी बात? नहीं समझ रहे? तो ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन का मतलब है आपके अंदर डेवलपमेंट लाना। आपको कुछ नई एजुकेशन से आप डेवलपमेंट ला सकते हो। तो ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन मतलब आप लोगों की वैल्यू को क्या करना है, हमें इंक्रीज करना है। तो ये कैसे होगा, कैसे गवर्नमेंट ने क्या क्या करा है इसके अंदर, तो ये सब हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। ठीक है, चलो पढ़ना स्टार्ट करते हैं। ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन के अंदर बुक लाई थी आप? बहुत बढ़िया। बाकी तो कोई भी नहीं लाया। आपको कैसे पता चला आज सर इंडियन करवाएंगे? क्योंकि वो तो चल रहा था मैक्रो। सब बहुत ही बढ़िया। तुम लोग दोनों बुक्स नहीं ला सकते है? तुम लोगों की इतनी बॉडी शॉडी किस काम की? दे आया करो दो दो बुक्स। चलो, वैसे तो अब यही चलेगा कंटिन्यू काफी टाइम तक। इंट्रोडक्शन की अगर हम बात करें, देखो क्या लिखा हुआ है ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन में। ह्यूमन रिसोर्सेज आर वाइटल फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट। तो इकोनॉमी की डेवलपमेंट कैसे होगी, कंट्री की डेवलपमेंट कैसे होगी? जब ह्यूमन रिसोर्सेज की डेवलपमेंट होगी, जब हमारी डेवलपमेंट होगी, तो अल्टीमेटली इकोनॉमी की क्या हो जाएगी? डेवलपमेंट हो जाएगी। इन द मॉडर्न वर्ल्ड ऑल द प्लानर्स बिलीव दैट द बिल्डिंग ऑफ अ स्ट्रॉन्ग नेशन डिपेंड्स अपॉन द डेवलपमेंट ऑफ द पीपल। अगर एक नेशन को स्ट्रॉन्ग बनाना है तो आपको किसको स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा? पीपल को। पीपल को स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा, उनको डेवलप करना पड़ेगा। एंड द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द ह्यूमन एक्टिविटीज, और उनकी जो ह्यूमन एक्टिविटीज है उसको भी क्या करना पड़ेगा आपको? डेवलप। जैसे कोई ह्यूमंस है, अब जैसे कोई डॉक्टर करना चाहता है, तो नंबर ऑफ जो डॉक्टर्स के जो कॉलेजेस हैं, गवर्नमेंट कॉलेजेस, वो क्या है? लिमिटेड। नंबर ऑफ सीट्स क्या है? लिमिटेड। तो बहुत से बच्चे उन कॉलेजेस के अंदर एंट्रेंस नहीं ले पाते। तो अगर उस सर उसको, अगर गवर्नमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर को एक्सपैंड करेगी, तो और सारे डॉक्टर्स गवर्नमेंट क्या कर सकती है? ट्रेन कर सकती है। नंबर ऑफ डॉक्टर्स और हो सकते हैं हमारी कंपनी कंट्री के अंदर, नहीं हो सकते? हो सकते हैं। इफ द रिसोर्सेज इज डेवलप प्रॉपर्ली, इट कैन डू वंडर्स। बहुत अच्छा हो सकता है। डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज मीन्स इंक्रीज इन द क्वालिटी ऑफ ह्यूमन बींग्स। हमारी क्वालिटी में, डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज का मतलब हमारी क्वालिटी में इंप्रूवमेंट आना, विच हेल्प्स इन द प्रोसेस ऑफ ग्रोथ एंड द डेवलपमेंट ऑफ द इकोनॉमी। ठीक है। A nation's true wealth is neither in its land and water, nor in the forest and the mines, nor in the flocks and herds, nor in the dollars, but in its wealthy and happy men and women and the children. तो जिस कंट्री के से ये सारे लोग खुश है, तो वो कंट्री ऑलरेडी क्या है? डेवलप। ठीक है। फिजिकल कैपिटल, अब बात करेंगे दो चीजों की। एक बात करेंगे हम फिजिकल कैपिटल की, और एक बात करेंगे ह्यूमन कैपिटल। दोनों में क्या डिफरेंस होता है, ध्यान से देखना। फिजिकल कैपिटल की हम बात करें, इट इंक्लूड्स ऑल दोज इनपुट्स विच आर रिक्वायर्ड फॉर फर्दर प्रोडक्शन, लाइक प्लांट, मशीनरी, फैक्ट्री, बिल्डिंग, रॉ मटेरियल। ये सारे क्या है? फिजिकल कैपिटल। हमारी कंट्री के अंदर कितनी फैक्ट्रीज, बिल्डिंग्स और रॉ मटेरियल है। ठीक है, ये चीजें ज्यादा होगी तो हमारी डेवलपमेंट अच्छी होगी, नहीं होगी? बोले होगा ना। अब तुम सोचो, स्कूल में सारे स्कूल वाले क्या करें कि सारे बच्चों को लैपटॉप फ्री में बांट दे, आईपैड्स फ्री में बांट दे, अच्छे अच्छे टैबलेट्स वगैरह। तो तुम लोगों की क्या अच्छे से सीख पाओगे? डेवलपमेंट होगी। टीचर्स उसके अंदर क्लासेस ले रही है, बहुत अच्छी क्वालिटी के अंदर बच्चों को समझा रही है, पर्सनल 1 to 1 क्या हो रहा है, टीचर के साथ इंटरेक्शन हो रही है, वीडियो कॉल हो रही है। ऐसा अगर इंफ्रास्ट्रक्चर बन जाए तो मजा ही आ जाएगा, है ना? फिजिकल कैपिटल इज नीडेड टू मेक यूज ऑफ फिजिकल रिसोर्सेज। फिजिकल कैपिटल क्यों बनाना होता है? फिजिकल कैपिटल इज नीडेड टू मेक यूज ऑफ फिजिकल रिसोर्सेज। तो फिजिकल कैपिटल, ये जो फैक्ट्री, मशीनरी, बिल्डिंग है, ये किसको बनाएंगे? रिसोर्सेज को बनाएंगे। ठीक है। जैसे मशीनरी है ना, मशीनरी, मशीन से ही तो हमारे सारे क्या बन रहे हैं, कपड़े वपड़े, ये वो सब किससे बन रहा है? मशीनरी। हॉस्पिटल्स के अंदर जो डॉक्टर्स ट्रीटमेंट दे रहे हैं, वो किससे दे रहे हैं? मशीन से ही तो दे रहे हैं। और हॉस्पिटल्स की क्या बनी हुई है? बिल्डिंग्स बनी हुई है।
हॉस्पिटल की नंबर ऑफ बिल्डिंग ज्यादा होनी चाहिए, नंबर ऑफ बेड ज्यादा होने चाहिए। अभी जैसे कोविड का सिचुएशन था तो बेड्स क्या हो गए थे, खत्म हो गए थे, डॉक्टर्स की हमें कमी फिर महसूस हुई थी उस टाइम के ऊपर। तो अगर ये सारी रिसोर्सेज अच्छे होंगे तो फिजिकल रिसोर्सेज क्या हो जाएंगे, कैपिटल अच्छी है तो रिसोर्सेज भी अच्छे हो जाएंगे। अब बात करते हैं, इट्स एक्यूमुलेशन इज क्वाइट इंपॉर्टेंट फॉर इकोनॉमिक ग्रोथ ऑफ द कंट्री। तो इसका एक्यूमुलेशन, एक्यूमुलेशन का मतलब क्या होता है, इकट्ठा करना। तो ये जितना ज्यादा उतना अच्छा, ये जितना ज्यादा उतना अच्छा। द ओनरशिप ऑफ फिजिकल कैपिटल इज द आउटकम ऑफ द कॉन्शियस डिसीजन ऑफ द ओनर। आपके पास कितनी फिजिकल कैपिटल होगी, कितनी बिल्डिंग्स होगी, कितनी इक्विपमेंट्स होगी, कितनी मशीनरी होगी, ये किसका डिसीजन है, ओनर का। अब मैं बोलता हूँ मेरे पास 2 गाड़ियां होनी चाहिए, 2 घर होने चाहिए, या 2 लैपटॉप होने चाहिए, ये किसका डिसीजन, आपका डिसीजन है ना। ठीक है। The entrepreneur possesses knowledge to calculate the expected rate of return to a range of investment and then rationally decide which one of the investment should be made. अब ये लाइन बहुत ज्यादा सुपर इंपॉर्टेंट लाइन है। The ownership of the physical capital is the outcome of a conscious decision of the owner. ये समझे क्या बोला था इस लाइन में, गुण जल्दी से बताओ क्या बोला इस लाइन में, क्या समझाया था अभी, जल्दी, आवाज नहीं है। हाँ, किस चीज का, जो हमें खरीदना है, क्या खरीदना है। तो ये सारा क्या होता है, लैपटॉप, गाड़ी, ये सब क्या है, फिजिकल कैपिटल। तो मेरे पास कितनी फिजिकल कैपिटल होगी, ये किसका डिसीजन है, वो एक ओनर का डिसीजन होगा, जो भी उसको ओन करता होगा, है ना। Entrepreneur possesses knowledge to calculate the expected rate of return to the range of investment and then rationally decide which one of the investment should be made। चलो मैं आपको एक चीज बताता हूँ। एक ऑप्शन है ए, आपके पास 2 ऑप्शन है, 2 चॉइसेस मैं आपको देता हूँ, एक है चॉइस ए, एक है चॉइस बी। चॉइस ए के अंदर लगे हैं, मतलब एक कंपनी ए है, कंपनी बी है, कंपनी ए ने लगाए 10 लाख रुपए कंपनी के अंदर, और कंपनी बी ने लगाए 10 लाख रुपए कंपनी के अंदर। ये जो कंपनी ए है ना, ये साल का 10% कमाती है, और कंपनी बी साल का 15% कंपनी कमाती है। तो बताओ कौन सी कंपनी में पैसे लगाओगे, बी में पैसे लगाओगे, क्योंकि क्या है, ये कमा के ज्यादा देती है। मतलब इसने 10 लाख रुपए लगाए, 10% के हिसाब से कितना रुपए कमाया, 1 लाख रुपए का प्रॉफिट कमाया। ये कैसे निकला, 10 लाख इंटू में 10%, और यहाँ पे 10 लाख का 15% कितना हो जाएगा, 1.5 लाख, 1.5 लाख। अब किस कंपनी में पैसा लगाना चाहिए, मुझे 10 लाख रुपए लगाने हैं, किस कंपनी में लगाऊं, कंपनी ए, बी में, बी में, क्योंकि क्यों, क्योंकि सर जो बी है ना हमें कितने पैसे लगा के दे रही है, कमा के दे रही है 1.5 लाख रुपए, और ए कमा के दे रही है 1 लाख रुपए। बस यही तो लाइन के अंदर लिखा हुआ है, देखो यही लिखा हुआ है। हमारे पास क्या है, देखो तुम लोगों के पास नॉलेज है ना, मैंने तो नहीं बताया ना, तुमने बताया मुझे। तुम्हारे पास नॉलेज है जिससे क्या कैलकुलेट करोगे, रेट ऑफ रिटर्न, रेट ऑफ रिटर्न, कितना लगा रहा हूं तो कितना मिल रहा है। 10 लाख लगा रहा हूँ ए में तो मिल रहा है 1 लाख, बी में लगा रहा हूँ 10 लाख रुपए तो मिल रहा है 1.5 लाख। तो बोलो बच्चों कहाँ पैसे लगाए। ठीक है, और आपके पास क्या है, रेंज ऑफ इन्वेस्टमेंट्स। मैंने आपको 2 ऑप्शंस दिए इन्वेस्टमेंट के, मैंने आपको 2 ऑप्शन दिए, एक ऑप्शन नंबर ए दिया और एक ऑप्शन नंबर बी दिया। तो आपने किस हिसाब से क्या दिमाग क्या लगाया कि किससे हमारी कमाई ज्यादा हो रही है। ठीक है, एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न कहाँ पे ज्यादा मिल रहा है, देन द रैशनली डिसाइड्स विच वन ऑफ द इन्वेस्टमेंट शुड बी मेड। तो आपने डिसाइड कराना कि हमें ऑप्शन नंबर बी के अंदर क्या करना है, कंपनी नंबर बी के अंदर हमें पैसे लगाने हैं। समझे मेरी बात, नहीं समझे, चलो पढ़ लो एक बार लाइन को दोबारा से, कुछ पूछना है मेरे से पूछो। डन। ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन इज मेनली एन इकोनॉमिक एंड टेक्निकल प्रोसेस। तो इनकी फॉर्मेशन कैसी है, अब बिल्डिंग बनाना टेक्निकल है नहीं है, इकोनॉमिक है नहीं, पैसा खर्च लगेगा, पैसा होगा, लगेगा नहीं लगेगा, ये सब लगेगा। आगे बात करते हैं किसकी, ह्यूमन कैपिटल की। तो फिजिकल कैपिटल पढ़ा, नेक्स्ट क्या पढ़ रहे हैं, ह्यूमन कैपिटल। इट रेफर्स टू द स्टॉक ऑफ, आपके अंदर आपकी स्किल्स, आपकी क्षमताएं, एबिलिटी, आपकी एक्सपर्टीज, क्या चीज अच्छी कर सकते हो, आपकी एजुकेशन, आपकी नॉलेज, जो किसके अंदर है, एम्बॉयड इन द पीपल। तो ह्यूमन कैपिटल क्या है, तो ये जो नॉलेज आप जो ले रहे हो ये क्या है, कैपिटल। इससे आपकी वैल्यू क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। अभी जब 12th क्लियर कर लोगे तो क्या बोलोगे, 12th पास है हम। कल को अगर जॉब लेनी पड़ती है तो किस बेसिस पे जाओगे कि 12th हमारी क्या है, क्लियर।
तो एज कम्पेयर टू 12th पास आउट वाले को ज्यादा जॉब मिलेगी 11th वाले को कि 12th वाले को? ऑब्वियसली 12th पास आउट वाले को। तो आपकी वैल्यू बढ़ रही है नहीं बढ़ रही? आपकी क्या स्किल्स बढ़ी थोड़ी सी? तुम लोग अकाउंट्स के अंदर नए नए चैप्टर करे, आपने इकोनॉमिक्स के अंदर कुछ नई चीजें सीखी, आपकी एबिलिटी बढ़ी, एक्सपर्टीज बढ़ी, और एजुकेशन के अंदर डिग्री भी तो बढ़ी आपकी। तो ह्यूमन कैपिटल इज नीडेड टू मेक इफेक्टिव यूज ऑफ फिजिकल कैपिटल। अब फिजिकल कैपिटल को कौन यूज करता है? बिल्डिंग्स को कौन यूज कर रहा है? मशीनरीज को कौन यूज कर रहा है? इन सबको कौन यूज कर रहा है? लैपटॉप वैपटॉप को हम ह्यूमंस यूज कर रहे हैं। ठीक है, तो ह्यूमन कैपिटल इज नीडेड टू मेक इफेक्टिव यूज ऑफ, अच्छे से, इफेक्टिव का मतलब क्या है? अच्छे से यूज करना किसका? फिजिकल कैपिटल का। फिजिकल कैपिटल क्या थी? फैक्ट्रीज, मशीनरी, बिल्डिंग्स और रॉ मटेरियल। अब तुम इन सारी चीजों को क्या कर रहे हो? वेस्ट कर रहे हो। कौन करता है वो? इलिटरेट पीपल्स। उनको पता नहीं है, वो क्या कर रहे हैं, इधर उधर हॉस्पिटल की बिल्डिंग्स के अंदर थूक रहे हैं, कर रहे हैं, स्पिटिंग कर रहे हैं। ठीक है, मशीनरीज उनको चलानी नहीं आती है ना। जो बंदा है टेक्निकल बंदा, तुम लोग आज की डेट में आराम से लैपटॉप वैपटॉप आराम से चला लेते हो। एक बंदा है उसने कोई पढ़ाई नहीं कर रखी, वो चला सकता है? नहीं चला सकता। समझ रहे हो ना इन सब चीजों को? तो पढ़ाई क्यों जरूरी? देयर इज अ नीड फॉर इन्वेस्टमेंट इन ह्यूमन कैपिटल। तो अभी आपकी पढ़ाई में क्या चल रही है? बोलो मम्मी पापा क्या कर रहे हैं? इसको खर्चा नहीं बोलते, क्या बोलते हैं? इन्वेस्टमेंट। आज उन्होंने खर्चा करा तो आपकी वैल्यू क्या हो रही है? बढ़ती जा रही है। टू प्रोड्यूस मोर ह्यूमन कैपिटल आउट ऑफ द ह्यूमन रिसोर्सेस। ठीक है, तो हम देखो, एक जो बंदा पढ़ा लिखा नहीं है उसको क्या बोलते हैं? ह्यूमन रिसोर्स। और जो पढ़ा लिखा बंदा है उसको क्या बोल देते हैं हम? ह्यूमन कैपिटल। समझ रहे हो? तो टू प्रोड्यूस मोर ह्यूमन कैपिटल आउट ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज, तो अगर उसके अंदर इन्वेस्ट करोगे, किसके अंदर? ह्यूमन कैपिटल के अंदर, तो प्रोड्यूस क्या होगी? ह्यूमन कैपिटल। किस में से? ह्यूमन रिसोर्सेज में से। अरे जब तुम पैदा जब हुए तुम क्या थे? ह्यूमन रिसोर्स। तुम क्या थे? ह्यूमन रिसोर्स। और जैसे जैसे तुम्हारे अंदर इन्वेस्टमेंट होती गई पढ़ाई के अंदर, तुमने कभी डांस क्लास ज्वाइन करी, कभी सिंगिंग क्लास ज्वाइन करी, कभी स्विमिंग क्लास ज्वाइन करी, क्यों करी? ताकि तुम्हारी पर्सनालिटी और इंप्रूव होती रहे। कोई इंग्लिश स्पीकिंग क्लास ज्वाइन कर लिया, बैक क्लासेस ज्वाइन कर ली, टाइकांडो ज्वाइन कर लिया, कुछ भी कर लिया, अकाउंट्स की क्लासेस ज्वाइन कर ली, तो तुम्हारी क्या हो गई? उसमें तो चल कुछ हुआ नहीं। ठीक है, तो उसके अंदर क्या हो रहा है? तुम्हारी ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन, वैल्यू की क्या हो रही है? तुम्हारी फॉर्मेशन हो रही है। ठीक है, समझे मेरी बात? नहीं समझे? सोसाइटीज नीड सफिशिएंट ह्यूमन कैपिटल। हमें ह्यूमन रिसोर्स चाहिए कि ह्यूमन कैपिटल चाहिए? तुम समझो, हमें ज्यादा पॉपुलेशन नहीं चाहिए। हमें कौन सी पॉपुलेशन चाहिए? पढ़ी लिखी पॉपुलेशन, जिसके अंदर इन्वेस्टमेंट हो रखी है इन द फॉर्म ऑफ कॉम्पिटेंट पीपल। कैसे पीपल? कॉम्पिटेंट पीपल, जो हर चीजों से क्या कर सकते हैं? फाइट कर सकते हैं, प्रॉब्लम से निकल सकते हैं। हु हैव देमसेल्व्स बीन एजुकेटेड, जो क्या है? पढ़े लिखे हैं, ट्रेंड है, प्रोफेसर्स एंड प्रोफेशनल्स। इन अदर वर्ड्स हमें क्या चाहिए? हमें गुड ह्यूमन कैपिटल चाहिए टू प्रोड्यूस अदर ह्यूमन कैपिटल। डॉक्टर्स, इंजीनियर्स। अभी तो पढ़े लिखे लोग हैं, आप अपने आगे बच्चों को नहीं पढ़ाएंगे क्या? बोलेंगे छोड़ दे बेटा, पढ़ाई का क्या काम, क्या आगे पढ़ाएंगे? और पढ़ाएंगे तो पढ़ा लिखा बच्चा अपने परिवार को भी आगे क्या करता है? और पढ़ाता है ना, आगे। अ कंट्री कैन टर्न फिजिकल रिसोर्सेज लाइक लैंड इनटू फिजिकल कैपिटल लाइक फैक्ट्रीज। एक लैंड थी, अब लैंड पे क्या ही कर लोगे? अब उसके पे क्या बना दी हमने? फैक्ट्री बना दी। अब उसके अंदर बहुत सारे काम चल रहे हैं, बहुत सारे फंक्शन चल रहे हैं। सिमिलरली इट कैन ऑल्सो टर्न ह्यूमन रिसोर्सेज लाइक स्टूडेंट्स इनटू अ ह्यूमन कैपिटल। तो आज तुम मेरे पास आए थे एज अ ह्यूमन रिसोर्स, जब तुम जाओगे 12th करके तो तुम क्या बन जाओगे? ह्यूमन कैपिटल। लाइक इंजीनियर, चलो इंजीनियर और डॉक्टर तो नहीं बनोगे, लेकिन फिर भी एक माइंडसेट तो तुम्हारा डिसाइड करके दूंगा ना, क्या करना है क्या नहीं करना। बोलो, बोध आज अगर तुम्हें अपने सब्जेक्ट से नफरत होगी, अकाउंटेंसी तुम्हारे दिमाग में अगर नहीं जा रही, तो आगे करोगे क्या? नहीं करोगे। of conscious, both the forms of capital formation are outcomes of conscious investment decisions. Both the forms of capital formation, कौन सी? फिजिकल कैपिटल, ह्यूमन कैपिटल, ये आउटकम है, मतलब रिजल्ट है किसके? कॉन्शियस इन्वेस्टमेंट डिसीजन। आप बिल्डिंग के अंदर भी तो इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, फिजिकल कैपिटल, ह्यूमंस के अंदर भी इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, ह्यूमन कैपिटल। तो किसके अंदर कब पैसा लगाना है, किस चीज के ऊपर डिपेंड करेगा? तो बेसिकली आपके आउटकम के ऊपर। अब बहुत से ऐसे लोग होते हैं, मैंने देखे बहुत से पैसे वैसे वाले लोग हैं, बहुत बढ़िया बच्चों को पढ़ा रहे गवर्नमेंट स्कूल के अंदर, ट्यूशन के ऊपर ध्यान नहीं दे रहे, कह रहे हमारे पास वैसे ही इतना कुछ है, कल को आके गद्दी पे ही तो बैठना है, क्या दिक्कत? और मैं बोलूँ कि भाई अगर पढ़ा लिखा के बिठा दोगे गद्दी पे तो कोई दिक्कत है क्या? है? चलो, तो अभी उसको पढ़ने दो, बाद में फिर क्या कर देना, अपनी जो स्किल सिखानी है सिखा देना। ह्यूमन कैपिटल क्रिएट्स बोथ प्राइवेट एंड सोशल बेनिफिट्स। ह्यूमन कैपिटल, आज तुम लोग पढ़ जाओगे तो अपने लिए भी भला कर पाओगे, और किसके लिए? सोसाइटी के लिए भी भला कर पाओगे। तो प्राइवेटली खुद के लिए भी भला करोगे और सोशल बेनिफिट्स भी कर पाओगे। ठीक है, तो नेचर ऑफ बेनिफिट्स फ्रॉम ह्यूमन कैपिटल आर डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ अ फिजिकल कैपिटल। तो फिजिकल कैपिटल एक डिफरेंट माइंडसेट है, ह्यूमन कैपिटल अलग है। देखो सबसे बड़ा कौन है? ह्यूमन कैपिटल, फिजिकल कैपिटल? ह्यूमन कैपिटल, क्योंकि अल्टीमेटली जो बिल्डिंग्स जो बना रहे हैं आर्किटेक्ट्स,
अपने दिमाग से कितनी अच्छी अच्छी बिल्डिंग्स बना रहे हैं। अभी आज ही किसी ब्रिज का इनॉग्रेट करा है ना मोदी जी ने, कौन सा ब्रिज, अभी मेरे पास वो आया था मैसेज, बहुत अच्छा उन्होंने ब्रिज इनॉग्रेट करा है। तुम देखो कितना बढ़िया इंफ्रास्ट्रक्चर बना हुआ है उस ब्रिज का। तो किसने बनाया है? हाँ सिग्नेचर ब्रिज, उससे भी एक और अच्छा एक ब्रिज बनाया, कोई सा भी, मैं उसका नाम नहीं देखा, बस मैंने स्वाइप कर दिया तो इतना मैंने पढ़ लिया था। अच्छा, और वो नहीं पता। तो तो बेसिकली क्या है, ह्यूमन कैपिटल अगर अच्छी है तो इन्वेंशंस, टेक्नोलॉजी, मशीन्स तो हम लोग ही बना रहे हैं ना, तो अल्टीमेटली वो भी अच्छी बन जाएगी। तो ह्यूमन कैपिटल बेनिफिट्स नॉट ओनली द ओनर बट ऑल्सो द सोसाइटी इन जनरल। फॉर एग्जाम्पल एन एजुकेटेड पर्सन कैन इफेक्टिवली टेक पार्ट इन अ डेमोक्रेटिक प्रोसेस। व्हाट इज डेमोक्रेटिक प्रोसेस? सर वोटिंग प्रोसेस, सरकार का प्रोसेस, हमें कौन सी सरकार चुननी चाहिए। अब देखो बहुत से लोग क्या करते हैं, यूपी वाले लोग, जो हमें वो देगा हम उसको वोट दे देंगे, क्योंकि वो क्या नहीं है, एजुकेटेड नहीं है। वो एक रात का बस देखते हैं, क्या एक रात के मजे दे दिए भाई इसने, हम इसको ही क्या दे देंगे, वोट दे देंगे। अब यहाँ पर क्या, एक एजुकेटेड पर्सन क्या देखता है कि भाई इसने 5 साल के अंदर हमारे लिए क्या बेनिफिट करा, एजुकेशन में क्या अच्छा करा, एग्रीकल्चर के लिए क्या अच्छा करा। तो डेमोक्रेटिक प्रोसेस के लिए भी बोलो क्या चाहिए, ह्यूमन कैपिटल चाहिए ना, एजुकेटेड पर्सन एंड कॉन्ट्रीब्यूट टू द। अब देखो सारे लोग उसके लिए, गवर्नमेंट के लिए तो सारे लोग बराबर है ना। हाँ मतलब बहुत से तो वोट देंगे नहीं, बहुत से वोट देंगे नहीं, बहुत से देखेंगे कि चल भाई केजरीवाल ने थोड़ी सी बिजली फ्री कर दी तो इसको वोट दे दो, ये दे दो। अरे उससे बेनिफिट तो देख ले क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, अच्छा है कि बुरा है। And contribute to the socio-economic process of a nation. Similarly, a healthy person prevents spreading of contagious diseases and uh, epidemics by maintaining personal hygiene, sanitation। पढ़ा लिखा बंदा होगा साफ सुथरा रहेगा, जो पढ़ा लिखा नहीं है वो कैसा रहेगा, और दूसरों को भी डिसीजेस फैलाएगा। Thus, human capital creates both private and social benefit। समझे? On the other hand, physical capital creates only private benefit। Physical capital से सिर्फ क्या मिलेगा, प्राइवेट बेनिफिट। तुम्हारी बिल्डिंग, तुम लोगों की अपनी अपनी बिल्डिंग, मुझे क्या बेनिफिट है उससे, वो अपनी बिल्डिंग में काम कर रहे हैं, आप अपनी बिल्डिंग में, अपनी बिल्डिंग में काम कर रहे हैं। सोसाइटी को क्या बेनिफिट है ना, सोसाइटी को कोई बेनिफिट नहीं है उस बिल्डिंग का, वो आपकी पर्सन, आपके पास जो मशीनरीज है, अपने अपने मोबाइल, उससे मेरे को क्या बेनिफिट है। सर आप क्लास के मैसेज डालते हो ना सर। इट हैपेंस बिकॉज बेनिफिट फ्रॉम द कैपिटल फ्लो टू ओनली दोज हु पे द प्राइस फॉर द प्रोडक्ट एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड बाय इट। जो उसका प्राइस पे कर रहा है उसी को बेनिफिट मिलेगा। आपके पास पैसे थे, आपने बिल्डिंग परचेज करी, आपने बेनिफिट दिया। प्राइवेट हॉस्पिटल है, जो अफोर्ड कर सकता था वो गया, उसने उसका बेनिफिट लिया। समझे मेरी बात है? फिर किसको बेनिफिट? हाँ हाँ हाँ। सामने वाले को तो देखो लर्निंग नहीं मिल रही, तूने क्यों सर सब टाइप क्यों करा, तेरे को कुछ लग रहा हो ना क्या इससे मेरे को कुछ पॉजिटिव आ रहा है, तो तेरे को कुछ लग रहा है उससे कुछ बेनिफिट आ रहा है, तो क्यों करते हो फिर से क्यों देख रहे हो, पहली बात तो एंटरटेनमेंट, सर मजा मिल रहा है, एंटरटेनमेंट है ना, एंटरटेनमेंट देखने में मजा आ रहा है ना, इसने कैसे हेडशॉट कैसे मार दिया इतनी दूर से 8x का स्कोप लगा के है। मैं खेलता था, मना नहीं कर रहा। कंपैरिजन बिटवीन फिजिकल कैपिटल एंड ह्यूमन कैपिटल, ठीक है, मतलब एक लिमिट होनी चाहिए ना कि कब उसको बंद कर देना। अब जो छोटे बच्चे खेलने लग जाते हैं उनको पता ही नहीं चलता कब सुबह के 4 बज गए, रात को खेलने बैठे थे सुबह के 4 बज गए, फोन भी बोल रहा है भाई छोड़ दे गर्म हो गया हूँ अब तो इतना। इसने खेल खेल के स्क्रीनें तोड़ दी, दबा दबा के दबा दबा के। चलो, कंपैरिजन बिटवीन फिजिकल कैपिटल ह्यूमन कैपिटल, देखो अब डिफरेंस समझो, बहुत ईजी है। फिजिकल कैपिटल इज टेंजिबल, फिजिकल कैपिटल कैसा है, टेंजिबल बिल्डिंग मशीनरी एंड कैन बी इजीली सोल्ड इन द मार्केट। ह्यूमन कैपिटल इज इंटेंजिबल, आपकी नॉलेज, आपकी स्किल्स, आपकी एबिलिटी कैसी है, इंटेंजिबल एंड कैन नॉट बी सोल्ड इन द मार्केट। सर हम बेचते तो हैं सर, जॉब करने के लिए जाते हैं तो हम अपने स्किल और टैलेंट को ही तो क्या कर रहे हैं सर, कंपनी को दे रहे हैं। ऐसा नहीं है कि बेच, अरे तो तुम्हारे पास रहता है कि नहीं रहता, जॉब छोड़ते हो कि तुम्हारे पास रहता है ना। बेचने का मतलब क्या होता है, आज इसके पास कोई चीज थी उसने मेरे को बेच दी, क्या अब इसके पास है, ओनरशिप अब मेरी हो चुकी है, अब इसके पास नहीं है। लेकिन आज तुमने अपनी एजुकेशन, जैसे लेट सपोज मैंने ये चैप्टर आपको बेचा, अभी नॉलेज बेची इस वाले चैप्टर की, क्या मेरी नॉलेज उड़ जाएगी क्या, तुम्हें थोड़ी थोड़ी मिल जाएगी क्या, ऐसा नहीं है। तो इसके अंदर आप इसको बेच नहीं सकते, ठीक है। इट डेप्रिशिएट्स विद द पैसेज ऑफ टाइम। तो आज एक मशीनरी खरीदी, एक फोन खरीदा, लैपटॉप खरीदा, वो धीरे धीरे मान लो 1 लाख का खरीदा, वो धीरे धीरे क्या हो जाएगा, जीरो, जीरो हो जाएगा। वैल्यू क्या हो जाएगी, डेप्रिशिएट का मतलब फॉल इन वैल्यू, उसकी वैल्यू धीरे धीरे क्या होती रहेगी, फॉल इन वैल्यू, कम होती जाएगी। लेकिन आपकी डिप्रिसिएशन कभी होगी क्या, डिप्रिसिएशन इन ह्यूमन कैपिटल कैन बी रिड्यूस बाय मेकिंग कंटिन्यूस इन्वेस्टमेंट इन द एजुकेशन एंड हेल्थ। आपकी वैल्यू कम हो सकती है,
तुम सोचो एनवायरनमेंट के अंदर एडवांसमेंट हो रही है, नई नई चीजें आ रही है, तुम कुछ पढ़ नहीं रहे, नया क्या आ रहा है क्या नहीं आ रहा, कुछ अपडेटेड नहीं है, तो आपकी वैल्यू क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो आपको रेगुलरली अपने अंदर कंटिन्यूस इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी, किसके ऊपर, एजुकेशन के ऊपर, हेल्थ के ऊपर। सर मम्मी पापा तो बोलते थे 12th में अच्छे नंबर ले आओ फिर लाइफ सेट है, फिर कॉलेज में पढ़ लो बस छुट्टी, आप तो बोल रहे हो सर कंटिन्यूस एजुकेशन, मतलब जीवन काल तक पढ़ते रहना पड़ेगा। कुछ लर्निंग्स लेते रहो सामने वाले से, कुछ ऐसा थोड़ा थोड़ा तो पढ़ना ही पड़ता है, मेरे को भी पढ़ना पड़ता है। इट इज मोर मोबाइल बिटवीन कंट्रीज, तो इट इज मोबाइल बिटवीन कंट्रीज, इट इज मोबाइल बिटवीन कंट्रीज, इट इज मोर मोबाइल बिटवीन, सब मोबाइल तो पता है सर, लेकिन मोर मोबाइल, ओके। मोबाइल का मतलब होता है मूवमेंट, मोबाइल का मतलब क्या है, मूवमेंट, मशीनरी। आज कोई रशिया के पास फाइटर प्लेन्स वो बनाता है, तो हमने उसको ऑर्डर दे दिया, वो हमको भेज देगा। मोबाइल का मतलब क्या होता है, मूवमेंट, उसको क्या बोलते हैं, मोबाइल। जैसे हम लोग क्या है, मोबाइल, हम लोग क्या है, मोबाइल। अभी यहाँ पर बैठे हैं, थोड़ी देर बाद बाहर जा सकते हैं, क्योंकि हमारे पास क्या है, बस दी है ना भगवान ने 11 नंबर की, तो वी आर मोबाइल। ये क्या है, ये स्टेशनरी है, चेयर क्या है, स्टेशनरी। मुझे इसके अंदर फोर्स लगाना पड़ता है, तो ये क्या बनती है, मोबाइल। अपनी तरफ से खुद चल सकती है, नहीं चल सकती। समझ रहे हो मेरी बात, नहीं समझ रहे? तो इट इज मोर मोबाइल बिटवीन कंट्रीज, तो मतलब ये सारी चीजें हम आपस में एक दूसरे की कंट्रीज के साथ हम क्या करते हैं, रॉ मटेरियल हो गया कहीं से इंपोर्ट कर लिया, मशीनरी है इंपोर्ट कर ली, ठीक है, फैक्ट्रीज है इंपोर्ट कर दी हमने, बिल्डिंग वगैरह इंपोर्ट नहीं हो सकती। अरे उसके अंदर के जो इक्विपमेंट्स थे वो मंगवा लिए ना, बिल्डिंग नहीं मंगवाई ना, बिल्डिंग नहीं कर सकते ना, वो तो इमूवेबल है, वो स्टेशनरी है, मोबाइल नहीं है ना। हाँ वो आया था ना, मूवी आई थी है ना, घर उठा के ले गया, उसकी आई थी ना, अर्जुन की, अर्जुन कपूर, ह्यूमन कैपिटल। हाँ हाँ, तो तुम समझ गए ना, फिर एग्जाम्पल से जो ज्यादा मूवियाँ देखेगा वो थोड़ा पढ़ाई में भी अच्छा होगा। ह्यूमन कैपिटल इज लेस मोबाइल बिटवीन कंट्रीज एज कम्पेयर टू द फिजिकल कैपिटल, ह्यूमन कैपिटल इज लेस मोबाइल बिटवीन कंट्रीज। सर हम तो ज्यादा मोबाइल है, अभी फ्लाइट पकड़ी और हम फटाफट से पहुंच जाएंगे ना सर, उसने ज्यादा पैसे दिया हम उसके हो जाएंगे सर, यूएसए वाले के। द ह्यूमन कैपिटल इज लेस मोबाइल बिटवीन कंट्रीज एज कम्पेयर टू द फिजिकल कैपिटल। यार यहाँ पे आपका डिसीजन इन्वॉल्व है ना, अब इस बेचारी मशीनरी से थोड़ी ना कुछ पूछा है, तू जाना चाहती है नहीं जाना चाहती, यहाँ से तो आपको पूछा गया, आपने मना कर दिया, तो आपको कोई जबरदस्ती ले जाएगा क्या, नहीं, इसको तो जबरदस्ती ले जाती है ना, कैसे पूछ सकते हैं, तो आपका डिसीजन आपके ऊपर डिपेंडेंट है, यहाँ पे आप लोग डिसीजन लेने वाले हो, तो इसलिए लेस मोबाइल। अभी तुम लोग चेयर पे बैठे हो, अभी जब तक तुम नहीं चाहोगे तो बैठे रहोगे ना चुपचाप से, कोई तुम्हें नहीं उठा सकता। और जब तुम्हारा डिसीजन होगा, हो गया टाइम, फिर क्या करोगे, भाग जाओगे, फिर तो 5 मिनट सर आप बोल भी दोगे तो भी हम नहीं बैठेंगे, तो फिर निकल जाओगे। फिजिकल कैपिटल लाइक मशीनरी कैन बी सेपरेटेड फ्रॉम इट्स ओनर, मशीनरी को ओनर से अलग कर सकते हो, अपनी नॉलेज को अपनी स्किल्स को अपने से अलग कर सकते हो क्या, नहीं। कभी तुम्हारे दिमाग में क्वेश्चन आता है, सर किसी ने हमको मार दिया सर पे, हमारी याददाश्त चलेगी, तो जो हमने जो पढ़ा आज तक अकाउंटेंसी तो फिर सर क्या होगा, हमारी याददाश्त, हम लोगों को भूल जाते हैं, नॉलेज और स्किल सेट्स को नहीं भूलते, हम लोगों को भूलते हैं याददाश्त जब वो हो जाती है। क्या, अरे वो तो मूवी है ना फिर। इंसानों को हम भूल जाते हैं, लेकिन हमारे पास जो स्किल सेट है वो तो रहता ही है ना। ये थोड़ी ना है कि बंदे को गाड़ी चलानी आती थी, याददाश्त चलेगी, फिर उसको पता ही नहीं राइट इंडिकेटर क्या है, ये स्टीयरिंग क्या होता है, ये क्या होता है, तो ये सब चीजें तो याद रहती है, ये सब याद रहती है। अरे याद होता है याद, ऐसा तो फिर तो वो चलना भी नहीं भूल जाएगा, उसको चलाना भी पड़ेगा, है, खाना खिलाना पड़ेगा, फिर तो अगर वो जो फ्रेश, वो तो एक तो वो तो बड़ा बेबी हो गया ना फिर तो है, मतलब उसको तो कुछ नहीं आता होगा फिर। फिजिकल कैपिटल इज द आउटकम ऑफ कॉन्शियस डिसीजन ऑफ द ओनर एंड इज मेनली एन इकोनॉमिक एंड द टेक्निकल प्रोसेस, ये लाइन पहले भी पढ़ी थी। फॉर्मेशन ऑफ ह्यूमन कैपिटल इज पार्टली अ सोशल प्रोसेस एंड पार्टली अ कॉन्शियस डिसीजन, तो एक तो आपके आसपास के लोग आपकी क्या करते हैं, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन, और कुछ आपके कॉन्शियस डिसीजन होते हैं कि हमें ये चीज पढ़ाई करनी है, हमें वहां पढ़ने के लिए जाना है, ऑफ द पोजेसर ऑफ द ह्यूमन कैपिटल, इट कैन बी बिल्ट थ्रू इम्पोर्ट्स, तो आप मशीनरीज वगैरह को क्या कर सकते हो, इंपोर्ट कर सकते हो, दूसरी कंट्री से मंगवा सकते हो। ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन इज टू बी डन थ्रू कॉन्शियस पॉलिसी फॉर्मेशंस। हाउ पीपल बिकम अ रिसोर्स, हम जो लोग हैं हम कब कैसे रिसोर्स बनेंगे, तो पीपल बिकम रिसोर्स बाय यूजिंग देयर स्किल्स, knowledge, productivity, abilities. When human resource is further developed by becoming more educated and healthy, we call
ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। तो जैसे जैसे आपकी नॉलेज बढ़ती जाएगी, जैसे जैसे आपका डेवलपमेंट होती जाएगी, ठीक है, एजुकेटेड होते जाओ, हेल्दी होते जाओगे, वैसे वैसे आपकी क्या होगी, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन, है ना। डन, इजी। मीनिंग ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन, HCF, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। मैथ्स याद, मैथ्स भूल जाए यार। ये क्या है यहाँ पर, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन रेफर्स टू डेवलपमेंट ऑफ एबिलिटीज, स्किल्स अमंग द पॉपुलेशन ऑफ द कंट्री। तो हमारी जो इंडिया की जो पॉपुलेशन है ना, वो अपनी स्किल्स को डेवलप कर रही है और अपनी एबिलिटीज को डेवलप कर रही है। इट इज द प्रोसेस ऑफ एक्वायरिंग, इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ पर्सन्स हु हैव द स्किल्स, एजुकेशन एंड एक्सपीरियंस। तो नंबर, लिटरेसी रेट है ना, उसको हमें क्या करना है इंडिया में, इंक्रीज करते जाना। चैप्टर बहुत ईजी है। ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन इज एसोसिएटेड विद इन्वेस्टमेंट इन मैन, ठीक है, एंड हिज डेवलपमेंट एज क्रिएटिव। उसकी डेवलप कैसे करना है, क्रिएटिव माइंडसेट करना है, एंड प्रोडक्टिव रिसोर्स क्रिएट करना है उसको, है ना। सोर्सेज ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन, कैसे होगी ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन, सर कैसे होगी ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। हमारी एजुकेशन पे खर्चा करो, हमारी हेल्थ पे खर्चा करो, हमारी ट्रेनिंग के ऊपर खर्चा करो। एक्सपेंडिचर ऑन माइग्रेशन, एक कंट्री से हम दूसरी कंट्री, नहीं हमें इंडिया में नहीं पढ़ना, हमें तो लंदन जाके ही पढ़ना है, वहीं पे हमारी पढ़ाई होगी, ठीक है, हम इंडिया में नहीं पढ़ेंगे तो बाहर भेज देंगे फिर घर वाले। एक्सपेंडिचर ऑन इंफॉर्मेशन, किसी इंफॉर्मेशन के ऊपर आपने खर्चा करा, मतलब किसी बुक खरीद ली आपने और बुक खरीद के पढ़ ली, एक्सपेंडिचर और इंफॉर्मेशन, ठीक है। अब इसको बढ़ते देखो, एक्सपेंडिचर ऑन एजुकेशन, इट इंक्रीजेस फ्यूचर इनकम एंड रेजेस द लिविंग स्टैंडर्ड्स। तो जितना पढ़ोगे उतना पैसा मिलेगा, जितना पैसा मिलेगा उतनी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग अच्छी पे अच्छी होती जाएगी। एक्सपेंडिचर ऑन हेल्थ, इट हेल्प्स टू बिल्ड प्रोडक्टिव लेबर फोर्स एंड इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ लाइफ। अगर इंसान हेल्दी नहीं है तो कुछ काम कर सकता है क्या, हेल्थ के ऊपर भी इन्वेस्टमेंट करना उतना ही जरूरी है जितना एजुकेशन पे करना जरूरी है। लेकिन हमारे जो टीचर्स है वो तो टाइम ही नहीं छोड़ते ना, हम हेल्थ पे क्या ध्यान दें, कुछ भी ध्यान नहीं दे सकते। पहले स्कूल के टीचर्स, फिर ये ट्यूशन वाले, छोड़ते ही नहीं। ऑन द जॉब ट्रेनिंग, इट इंक्रीजेस द स्किल एंड एफिशिएंसी ऑफ द वर्कर्स। तो जब आप जब करोगे ते हो ना, तो आपकी जॉब स्टार्ट होने से पहले कंपनीज आपकी 2-3 महीने की क्या करवाती है, ट्रेनिंग करवाती है। जो भी कंपनी के सॉफ्टवेयर है वो आपको सिखाती है ताकि आप लोग क्या कर सको, काम कर सको कंपनी के, ठीक है। तो ऑन द जॉब ट्रेनिंग, तो जॉब के साथ साथ ट्रेनिंग। ऑफ द जॉब ट्रेनिंग क्या होता है, कंपनी ने किसी को बाहर भेज दिया, यूएसए भेज दिया, दूसरी कंट्री में भेज दिया, जहाँ पहले अपनी ट्रेनिंग करके आओ, उसको बोलते हैं ऑफ द जॉब, मतलब जॉब से बाहर भेज दिया ट्रेनिंग के लिए दूसरी कंट्री या दूसरी स्टेट। ऑन द जॉब मतलब डेली का बंदा क्या करता है, हमसे काम भी करवाता है, हमको सिखा भी देता है। एक्सपेंडिचर ऑन माइग्रेशन, इट हेल्प्स टू इंक्रीज अर्निंग इन माइग्रेटेड प्लेसेस, इट हेल्प्स टू इंक्रीज अर्निंग इन द माइग्रेटेड। माइग्रेशन का मतलब क्या होता है ना, वन प्लेस टू अनदर, वन प्लेस टू अनदर, इट इज नोन एज माइग्रेशन। तो बंदा जब दूसरी कंट्री में जाता है तो उसके कल्चर ट्रेडिशन भी तो सीखता है, हैबिट सीखता है, लोगों से सीखता है, इंसान इंटरेक्शंस के साथ सीखता है, ठीक है। एक्सपेंडिचर और इन्फॉर्मेशन, उसके कल्चर के बारे में पता चलता है थोड़ा सा। इट हेल्प्स टू मेक डिसीजन इन द इन्वेस्टमेंट इन द ह्यूमन कैपिटल। एक्सपेंडिचर ऑन इन्फॉर्मेशन, इट हेल्प्स टू मेक डिसीजन इन्वेस्टमेंट इन ह्यूमन कैपिटल। अब आप लोग काउंसलिंग करवाते हो, क्या करवाते हो, काउंसलिंग कि 12th के बाद हम क्या करें, 12th के बाद हम क्या करें, कौन से कोर्स में जाएं, हमें तो पता ही नहीं चल रहा, हमें खुद अपने का नहीं पता। तो हम एक बंदे के पास जाएंगे जिसको हम बोलते हैं काउंसलर। ये बंदा हमारा क्या डिसाइड करेगा, हमारा फिट, हमारा करियर डिसाइड करेगा। ये जो बोलेगा कर लो तो वो हमें करना पड़ेगा। अब इसको क्या बोलते हैं, एक्सपेंडिचर ऑन इन्फॉर्मेशन। इसने आपको इन्फॉर्मेशन दी कि बच्चे इतने सारे कोर्सेज है, ये कोर्स कर ले। तो इट हेल्प्स इन मेकिंग डिसीजन इन इन्वेस्टमेंट इन। अब उस डिसीजन के बाद आपके ह्यूमन कैपिटल में हम क्या करेंगे, इन्वेस्टमेंट करेंगे, ठीक है। बोलो बोलो, समझ रहे हो ना। फिर मम्मी पापा आपको उसी कोर्स के अंदर, प्रोफेशन के अंदर पैसे लगाएंगे जिसमें आपका इंटरेस्ट है, डिपेंडिंग अपॉन योर काउंसलिंग सेशन। आगे चलो, अब इसको ना डिटेल में पढ़ना है, इसको क्या करना है, डिटेल में पढ़ना है एक एक पॉइंट को। एक्सपेंडिचर एंड एजुकेशन मैं जल्दी से पढ़ूंगा क्योंकि बहुत सिंपल लिखा हुआ है, इसके अंदर कुछ समझाने का नहीं है। प्रॉपर यूटिलिटी ऑफ मैन पावर डिपेंड्स ऑन द सिस्टम ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग ऑफ द पीपल। तो लोगों की डेवलपमेंट किसके ऊपर डिपेंड करेगी, सिस्टम ऑफ एजुकेशन एंड आपकी ट्रेनिंग के ऊपर। लेबर स्किल ऑफ एन एजुकेटेड पर्सन इज मोर देन दैट ऑफ एन अनएजुकेटेड पर्सन। तो एक स्किल्ड पर्सन, एजुकेटेड पर्सन की जो स्किल है वो किससे ज्यादा है, अनएजुकेटेड पर्सन से ज्यादा है, विच इनेबल्स हिम टू जनरेट मोर इनकम। तो पढ़ा लिखा बंदा ज्यादा कमा पाएगा than the uneducated person. Economists have stressed that the need for expanding educational opportunities in the nation as it accelerates the development process. तो एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज आपको इंडिया में बढ़ानी पड़ेगी और सारे कोर्सेज आपको इंडिया में लेकर आने पड़ेंगे, उससे लोगों की क्या होती है, डेवलपमेंट हो पाती है ना।
डेवलपमेंट प्रोसेस क्या होता है, एक्सेलरेट होता है, इंक्रीज होता है. स्पेंडिंग ऑन एजुकेशन बाय इंडिविजुअल्स इज सिमिलर टू स्पेंडिंग ऑन कैपिटल गुड्स बाय द कंपनीज. स्पेंडिंग ऑन एजुकेशन बाय इंडिविजुअल्स, तो आज आप जो खर्चा कर रहे हो किसके ऊपर, एजुकेशन के ऊपर, वैसे ही कंपनीज किसके ऊपर खर्चा करती है, अपनी गुड्स के ऊपर. जैसे मैंने खर्चा करा, मैंने लैपटॉप परचेज करा, मान लो माइक परचेज करा, टेलीविजन परचेज करे, तो कंपनीज वाले क्या करते हैं, अपनी मशीनरीज के अंदर. तुम लोग किसमें खर्चा करते हो, अपनी ग्रोथ के ऊपर, डेवलपमेंट के ऊपर, नॉलेज के ऊपर. इंडिविजुअल्स इन्वेस्ट इन एजुकेशन टू इंक्रीज देयर फ्यूचर इनकम एंड रेज द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग. सिंपल लिखा है. बोलो इस वाले पॉइंट में कोई डाउट है तो देखो, 1 मिनट का टाइम दे रहा हूँ. पढ़ लो एक बार, कोई डाउट है पूछ लो. चले चले. एजुकेशन कॉन्ट्रीब्यूट्स टू इकोनॉमिक ग्रोथ बिकॉज एजुकेशन कन्फर्स हाई अर्निंग कैपेसिटी. अब हमारी जो अर्निंग कैपेसिटी है वो बढ़ जाएगी. इट गिव्स सोशल स्टैंडिंग एंड प्राइड. समाज में उठने बैठने के लिए हम क्या हो जाएंगे सर, समाज को मुंह दिखाने के लिए हो जाएंगे ना, कि देखो हमने इतना अच्छा पढ़ रखा है. सोशल प्राइड होगी हमारी, कहीं पे भी जाएंगे तो हमारी वाह भाई होगी, बताओ इस बच्चे ने ऐसा कर दिया, कल को कुछ अच्छा कोर्स कर दिया. इट इनेबल्स वंस टू मेक बेटर चॉइसेस इन लाइफ. तो आप अच्छे डिसीजंस ले पाओगे ना, अच्छे चॉइसेस ले पाओगे. एजुकेटेड पर्सन एक अच्छे क्या ले पाता है, चॉइस ले पाता है लाइफ के अंदर. इट प्रोवाइड्स नॉलेज टू अंडरस्टैंड द चेंजेस दैट टेक्स प्लेस इन द सोसाइटी. अब सोसाइटी के अंदर जो भी चेंजेस आ रहे हैं वो अच्छे के बुरे, वो कौन अच्छे से समझ पाएगा, एजुकेटेड पर्सन. ठीक है, आज एक बंदे को बैठा दूं जिसको कोई नॉलेज नहीं है, कुछ नहीं है, अनएजुकेटेड पर्सन है, पुरानी सोच वाला, तो क्या बोलेगा, अरे आजकल के बच्चे मोबाइल में लगे रहते हैं, पता नहीं क्या क्या करते रहते हैं, ये वो. कभी हो सकता है तुम अच्छा भी कर रहे हो भाई, पढ़ रहे हो, गूगल पे कुछ सर्चिंग कर रहे हो, है ना. तो इट ऑल्सो स्टिमुलेट्स इनोवेशंस. अगर आपकी एजुकेशन अच्छी है तो आप नई नई चीजों को क्या कर सकते हो, इनोवेट. माइंडसेट इंक्रीज हो जाता है. इट फैसिलिटेट्स एडॉप्शन ऑफ द न्यू टेक्नोलॉजीज. पढ़े लिखे हो गए तो नया फोन फटाफट से डब्बे से निकालते हो, चलाने लग जाते हो. क्या आप पहले इंस्ट्रक्शन मैनुअल पढ़ते हो क्या, इसको कैसे यूज करना है, नहीं. लेकिन मम्मी पापा जब नया फोन लेते हैं तो तुमसे पूछते हैं, बता इसके अंदर कॉन्टैक्ट कैसे सेव करना है, बता. ठीक है, तो उनको क्या करना पड़ता है, कुछ ना, इसमें व्हाट्सएप डाउनलोड करके दे, जीमेल डाल इसमें, फेसबुक डाल इसमें, इंस्टाग्राम डाल. क्यों, क्योंकि उन्होंने एजुकेशन नहीं ली. तुम लोग क्या है, तुम्हें एजुकेशन दे दी, आज तुम उनको क्या कर देते हो, सिखा देते हो. ठीक है, चलो. सबके घर में ये हाल है. फिर बात करते हैं किसकी, एक्सपेंडिचर ऑन हेल्थ. हेल्थ के ऊपर खर्चा करना. हेल्थ एक्सपेंडिचर इज अ सोर्स ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन. तो अगर हेल्थ आपकी अच्छी तो ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन भी अच्छे से हो पाएगी. एज इट डायरेक्टली इंक्रीजेस द सप्लाई ऑफ हेल्दी लेबर फोर्स. हमें लोग बाग तो चाहिए, एजुकेटेड भी चाहिए और हेल्दी भी तो चाहिए. पता चले डेली छुट्टियां मार रहे हैं, क्या फायदा. भाई पढ़ा लिखा बहुत है लेकिन छुट्टियां मारता है, तो क्या करे सर, उसकी स्किल्स तो कंपनी में यूज ही नहीं हो पा रही ना, वो तो घर पे लेटा हुआ है बेड पे आराम से. पुअर हेल्थ, अंडर नरिशमेंट एडवर्सली अफेक्ट द क्वालिटी ऑफ मैन पावर. समझा, इसलिए बोलता हूँ थोड़ा सा खाना पीना खा लिया कर. ठीक है, हर टाइम ये मोमोज वोमोज से कुछ नहीं होता. वो दिमाग क्या होता है ना, समझ रहे, अकाउंट्स भी पढ़ता होगा तो जीरो जीरो नहीं लगता, मोमो लगता है फिर. A sick labor without access to the medical facilities is compelled to abstain from work and there is a loss of productivity. A sick labor, वर्कर की तबीयत खराब हो गई और उसके पास कोई मेडिकल फैसिलिटी नहीं है, इज एक्सपेल्ड टू abstain फ्रॉम वर्क. उसको काम से क्या कर देते हैं, रोक देते हैं. एंड देयर इज लॉस ऑफ प्रोडक्टिविटी. काम की प्रोडक्टिविटी की क्या हो जाती है, रुक जाती है ना, खराब हो जाती है. अब जैसे बच्चे छुट्टी मार रहे, तबीयत खराब है, क्या हो गई, एजुकेशन की प्रोडक्टिविटी खराब हो गई. Therefore, expenditure on health is important to build and maintain productive labor force and to improve quality of life of the people in the society. Educate food, proper nourishment to the people along with the educate health, sanitation facilities lead to qualitative improvement in the human capital. Forms of health expenditures. तो कौन कौन से expenditure कर सकते हैं, एक होते हैं preventive medicines. कैसी, वैक्सीनेशन. कैसी, वैक्सीनेशन, ताकि हमें ये कभी ना हो, तो इसके लिए क्या बोला है इसको, प्रिवेंटिव मेडिसिन. एक होती है क्यूरेटिव मेडिसिन. ठीक है, क्यूरेटिव मेडिसिन. अब हमारी तबीयत तो खराब हो गई, कोविड हो गया, तो अब हमें क्या दो, उसको ठीक करने की दवाई दो. उसको क्या बोले, क्यूरेटिव. उसका क्योर अब ठीक करके दो, उसको बोलेंगे क्यूरेटिव मेडिसिन. प्रिवेंशन क्या, कि कभी हमें कोविड ना हो तो उसके लिए हमने वैक्सीन ले ली. सोशल मेडिसिन, दैट इज स्प्रेड ऑफ हेल्थ लिटरेसी.
सोशल मेडिसिन। तो सोशली लोगों को क्या फैलाना, मतलब एजुकेशन वगैरह देना, तो दैट इज सोशल मेडिसिन। लोगों का माइंड सेट में चेंज करके आना, नई चीज सिखा देना। जैसे तुम लोग को मम्मी पापा को नया फोन तुमने दिया, उनको व्हाट्सएप वगैरह डालने सिखा दिया, कैसे मैसेज, तो वो क्या है, सोशल मेडिसिन है। मतलब किसी को कुछ चीज सिखा देना, उसकी लाइफ उससे थोड़ी सी क्या हो जाएगी, इंप्रूव हो जाएगी, अच्छी हो जाएगी, उसको क्या बोलेंगे, सोशल मेडिसिन। प्रोविजन ऑफ क्लीन ड्रिंकिंग वाटर, अच्छा पानी वानी दे देना, गुड सैनिटेशन फैसिलिटीज, ये सारा क्या है, उससे सोशल मेडिसिन का काम कर देगी। और हेल्थ एक्सपेंडिचर भी है, अच्छा पानी पीना। अच्छा पानी नहीं पीते तो क्या हो जाता है, मल हे भगवान मलेरिया मच्छर से होता है, टाइफाइड। ठीक है राम 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 बेटा, थोड़ा ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन में ज्यादा मेहनत लगेगी चलो जल्दी से बोल। ऑन द जॉब ट्रेनिंग की बात करते हैं, किसकी, ऑन द जॉब ट्रेनिंग। तो अभी जैसे मान लो तुम पढ़ने के लिए आ रहे हो, और मैं तुम्हें अब अभी की अभी क्या करवा रहा हूँ, तुम्हारी ट्रेनिंग करवा रहा हूँ, ऑन द जॉब ट्रेनिंग। ठीक है, मतलब काम भी करते जा रहे हो साथ साथ। जैसे कंपनी में आप जाते हो ना, तो लेट सपोज आपकी 10 आवर्स की शिफ्ट है, 10 आवर्स आपको काम करना है, तो 8 आवर्स तो आपको वो प्योर वर्क करवाते हैं, 8 आवर्स की आपकी 2 आवर्स की आपको क्या देते हैं, ट्रेनिंग देते हैं। तो उसको बोलते हैं ऑन द जॉब ट्रेनिंग। ठीक है, कहीं बाहर नहीं भेज रहे आपको, कंपनी के अंदर ही क्या करवा रहे हैं, ट्रेनिंग दे रहे हैं। एज स्टेटेड अर्लियर, प्रोडक्टिविटी ऑफ द फिजिकल कैपिटल इज सब्सटैंशियली एनहांस्ड विद द इंप्रूवमेंट इन द ह्यूमन कैपिटल। तो कंपनी की प्रोडक्टिविटी किससे इंक्रीज होगी, फिजिकल कैपिटल की प्रोडक्टिविटी, मशीन्स की प्रोडक्टिविटी किससे इंक्रीज होगी, ह्यूमन कैपिटल से। ड्यू टू दिस रीजन मेनी फर्म्स प्रोवाइड ऑन द जॉब ट्रेनिंग टू their workers. Such training has the advantage that it can be provided fast and without much cost. ऐसी ट्रेनिंग से क्या होता है, कोई ज्यादा पैसे लगे क्या, ऑफ द जो महंगी पड़ती है ना, उसको भेजना है, उसकी टिकट का खर्चा, उसके वहां पे रहने सहने का खर्चा सब कंपनी देगी ना। हाँ कंपनी, तो हम कंपनी की बात कर रहे हैं ना। हाँ, it increases the skill and efficiency of the workers and leads to increase in the production and the productivity. On the job training may take different forms. Workers may be trained in the firm itself under the supervision of skilled workers. तो कंपनी के अंदर ही हमने क्या करते हैं, आपकी ट्रेनिंग दे दी, और आपके ऊपर एक बंदा रख दिया स्किल्ड वर्कर, वो आपको साथ साथ क्या करता जाएगा, ट्रेनिंग करता जाएगा, काम सिखाता जाएगा। वर्कर्स में बी सेंड ऑफ कैंपस ट्रेनिंग, तो कभी किसी दूसरी कंट्री में भेज दिया, किसी दूसरी स्टेट में भेज दिया, ठीक है, उसको बोलते हैं ऑफ कैंपस ट्रेनिंग। After on-the-job training of employees, firms insist that the worker should work for a specific time so that it can recover the benefits of enhanced productivity owing to the training. बताओ इसका मतलब, बताओ जल्दी से, मजा आ जाएगा जिसने भी बता दिया। ठीक है, फ्री में सिर्फ मेरा ज्ञान मिलता है और कुछ नहीं मिलता। तो कंपनी ने अगर तुम्हारी क्या करवा दी, कंपनी ने अगर तुम्हारी क्या करवा दी, तुम्हारी कोई डिग्री दिलवा दी, तुम्हें 20 लाख रुपए तुम्हारी एमबीए पे लगा दी, वो बोलेगी ठीक है हम करवा देंगे, वो फायदा उठाते ना, उसको पता है इसके पास पैसे नहीं है, एमबीए पढ़ाई में काफी अच्छा है या स्किल्स में काफी अच्छा है, इसको एमबीए करवा देते हैं, स्किल्स काफी अच्छी है, इसको बोलेंगे 10, ये जो एग्रीमेंट है ना इसको साइन कर दे। अब बंदा भी कहता है कि चल 10 साल के बाद तो मैं किसी भी कंपनी में जा सकता हूँ, इसी कंपनी में मेरी ग्रोथ हो जाएगी, एक एमबीए की डिग्री तो मिल जाएगी मुझे, तो साइन कर देता है। बराबर सैलरी देंगे ऐसा कुछ नहीं होता है, बराबर बराबर सैलरी देंगे ऐसे कुछ कम नहीं देते। तो 20 लाख रुपए आपके ऊपर खर्चा करा, 10 साल लेकिन आपको हमारी कंपनी में काम करना पड़ेगा। तो वो कहता है ठीक है कोई प्रॉब्लम नहीं, कंपनी के मजे। अच्छा एम्प्लॉय रुक गया ना, अरे पता है 20 लाख रुपए कोई बड़ी रकम नहीं है, बड़ी बड़ी कंपनीज के कोई बड़ी चीज थोड़ी ना है। बंदे को रिटेन करना सबसे बड़ी चीज है, देखो सबसे बड़ी चीज, कस्टमर्स को रिटेन करना, अपने एम्प्लॉयज को रिटेन करना सबसे बड़ी चीज है। आज तुम स्विगी से कुछ ऑर्डर करते हो, जोमेटो से कुछ ऑर्डर करते हो, उनको कंप्लेंट डाल देते हो, अच्छा नहीं आया, तो वो क्या करते हैं, सर हम फटाफट से आपको 50 का कैशबैक दे देते हैं, ये दे देते हैं, नेक्स्ट ऑर्डर पे 50% का ऑफ दे देते हैं, करा है कभी, करते हैं। करा था, क्या दिया उन्होंने, कैशबैक दे दिया ना, देखा, कस्टमर्स को रिटेन करना है। इट इज अ सोर्स ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन एज रिटर्न ऑफ एक्सपेंडिचर ऑन सच ट्रेनिंग इन द फॉर्म ऑफ enhanced लेबर प्रोडक्टिविटी इज मोर देन द कॉस्ट। इट इज अ सोर्स, तो हमें क्या करना, ये चीज देखनी पड़ेगी कि हम इसके ऊपर आज जो 20 लाख रुपए जो लगा रहे हैं ना, उससे ज्यादा हमें इससे क्या चाहिए, बेनिफिट। अगर उससे कम बेनिफिट लिया तो कंपनी के लिए फिर क्या हो जाएगा, नुकसान हो जाएगा, लॉस हो जाएगा। एक्सपेंडिचर ऑन माइग्रेशन, एक्सपेंडिचर ऑन माइग्रेशन, people migrate from one place to another in search of job,
दैट फेच देम हायर सैलरीज। एक कंपनी से दूसरी कंपनी, एक स्टेट से दूसरी स्टेट जाते हैं किस चीज के लिए, कि थोड़ी सी जॉब हमें ज्यादा मिल जाए। अनएम्प्लॉयड पीपल फ्रॉम रूरल एरियाज माइग्रेट टू अर्बन एरियाज इन सर्च ऑफ जॉब्स। लोग बाग गांव से शहरों में आ जाते हैं जॉब ढूंढने के लिए। टेक्निकली क्वालिफाइड पर्सन्स लाइक इंजीनियर्स डॉक्टर्स माइग्रेट टू अदर कंट्रीज बिकॉज ऑफ द हाई सैलरीज दैट दे मे गेट इन सच कंट्रीज। तो इंडियन डॉक्टर चला गया यूएसए में, अच्छी सैलरी मिल रही है 3 गुना। माइग्रेशन इन बोथ सच केसेस, माइग्रेशन इन बोथ these cases involves two kinds of cost of transportation। अरे एक कंट्री से दूसरी जगह जाओगे, ट्रांसपोर्टेशन खर्चा लगेगा ना, खर्चा तो लगेगा। हायर कॉस्ट ऑफ लिविंग, एक दूसरी जगह पर जाओगे वहां पे हमारा घर तो नहीं है, रेंटेड जगह लेनी पड़ेगी, खाने पीने के लिए देखना पड़ेगा कुछ मिले, तो हायर कॉस्ट ऑफ क्या हो जाएगी हमारी लिविंग। घर पे तो क्या पड़ता है, सस्ता पड़ता है। घर से बाहर जैसे ही निकलते हैं सारी चीजें क्या हो जाती है महंगी, फिर तो चाय भी 10 की लगती है, 20 की लगती है ना, घर की चाय पता ही नहीं चलता। एक्सपेंडिचर ऑन माइग्रेशन इज अ सोर्स ऑफ ह्यूमन कैपिटल। सुदामा वाले की, ये दिल्ली नॉर्थ क्या अच्छी है, बहुत अच्छी। मैं गया था एक दिन, वो आया ही नहीं था 4 बजे। मैंने भी पी, चाय पीने जाता है सिर्फ। है, हाँ अच्छा सही है। ये बाहर पर, हाँ। एक्सपेंडिचर और माइग्रेशन ऐसा क्या होता है उसकी चाय में। Expenditure on migration is a source of human capital formation as enhanced earning in the migrated place is more than the increase in the cost due to migration। ध्यान से पढ़ो इस वाली लाइन को। Expenditure on migration is a source of human capital formation। माइग्रेशन के ऊपर खर्चा करोगे तो क्या होगी, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन होगी, क्योंकि आपकी क्या होगी, इनहेंस्ड अर्निंग्स, थोड़ी सी अर्निंग्स आपकी बढ़ जाएगी इन द माइग्रेटेड प्लेस, इज मोर देन द इंक्रीज इन द कॉस्ट। अब देखो अर्निंग्स जो है ना वो किससे ज्यादा होनी चाहिए, कॉस्ट से। पता चला जितना तुम्हारा रहने करने का खर्चा, ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा बढ़ा, उतनी ही तुम्हारी सैलरी बढ़ी। कोई बड़ी बात है, कोई बड़ी बात है। अब जैसे मान लो अगर तुम इंडिया में रह रहे थे, तुम्हारी सैलरी थी 50,000 रुपीज, रहने करने का खर्चा घर अपना ही था, सब कुछ था, घर में मम्मी पापा को खाने पीने के पैसे नहीं देने, फिर भी लगा लो कि तुम्हारा 10,000 का बाकी सारा खर्चा था, खाने पीने इधर उधर कुछ भी। तो आपको कितना बचा, नेट नेट 40,000 रुपये बचा। अब तुम दूसरी कंट्री के स्टेट के अंदर गए, मान लो हैदराबाद वगैरह बैंगलोर वगैरह, कंपनी ने अच्छी 80,000 की तुम्हें जॉब दी, लेकिन उसके लिए तुम्हें रेंट पे करना पड़ रहा है 20,000 रुपीज का, जिस जगह पे तुम रह रहे हो। वहां पे फिर जो खाने बनाने वाला कोई नहीं है, तो मेड वगैरह के खर्चे देने पड़ रहे हैं उसको, खाने के लिए पैसे देने पड़ रहे हैं, तो कुल मिला के फिर वो तुम्हारा 10 मतलब 15-1,000 रुपए का पड़ गया। अब पैसे सिर्फ कितने बढ़े तुम्हारे, 30,000, खर्चा बढ़ गया तुम्हारा 35,000 रुपए से। सही डिसीजन है, नहीं। तो जब तुम सैलरी देखते हो ना कि अरे 50 से 80 मिल रही है, तो देखो उसके साथ कुछ खर्चा बढ़ रहा है क्या। जितना खर्चा बढ़ रहा है, अब यहाँ पे 30,000 रुपये तुम्हारी इंक्रीज हो रही है, तो एक्सपेंस देख लो, एक्सपेंस अगर 10,000 बढ़ा ठीक है, तो 20,000 हमारा नेट नेट में बढ़ गया। अब खर्चा बढ़ गया 40,000 से, सैलरी बढ़ी 30,000 से, तो हम 40,000 10,000 तो हम नीचे चले गए ना। यही चीज तो बोल रखी है इसने। एक्सपेंडिचर ऑन माइग्रेशन इज अ सोर्स ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन, क्योंकि इससे क्या मिलती है, इनहेंस्ड अर्निंग्स इन द माइग्रेटेड प्लेस इज मोर देन, तो अर्निंग किससे ज्यादा होनी चाहिए, इज मोर देन द इंक्रीज इन कॉस्ट ड्यू टू माइग्रेशन। तो माइग्रेशन की वजह से कौन सी कॉस्ट होती है, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट और हायर कॉस्ट ऑफ लिविंग। तो कॉस्ट ज्यादा नहीं होनी चाहिए किससे, अर्निंग से। एक्सपेंडिचर ऑन इंफॉर्मेशन, एक्सपेंडिचर इज incurred to acquire information relating to labor market and other markets. It involves amount spending on seeking information about educational institutions, their educational standards, and the cost of education. People want to know the level of salaries associated with various types of jobs, whether the educational institution provide the right type of employment skills and at what cost. Information is necessary to make decision regarding investment in the human capital as well as for efficient utilization of required human capital stock। तो बेसिकली लोग बाग क्या कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, जैसे काउंसलिंग वाउंसलिंग के लिए ढूंढ रहे हैं, कर रहे हैं, पूछ रहे हैं कि जो हमें जो सर्विसेज चाहिए वो आपके पास है या नहीं है। तुमने मेरे को कॉल करा, सर आप अकाउंटेंसी पढ़ाते हो, मैंने कहाँ पढ़ाते हैं, सर आप इकोनॉमिक्स पढ़ाते हो, हाँ जी आप पढ़ाते हैं। तो इसके लिए भी क्या लगी, कुछ कॉस्ट लगी ना, कुछ कॉस्ट लगी। आज की डेट में वो कॉस्ट क्या है, नेग्लिजिबल, ठीक है। जियो का रिचार्ज है हमारे पास, फोन का रिचार्ज है, तो पहले ये कॉस्ट काफी होती थी, ठीक है। तो किसी भी चीज को फाइंड करने की कॉस्ट तो लगती है ना, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, इधर उधर ढूंढना करना इंफॉर्मेशन को, ठीक है। इंफॉर्मेशन फ्री थोड़ी ना मिलती है, इंफॉर्मेशन के भी क्या होते हैं, चार्जेस पे करना पड़ता है। चलो तो यहाँ तक हमने क्या करा, फिनिश करा।
काफी ज्यादा हमने क्या कवर अप कर लिया आज ही आज में, काफी सारे पेजेस पढ़ लिए। नेक्स्ट क्लास के अंदर ये वाला टॉपिक खत्म होगा कि नहीं होगा?